अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ कमर महमूद और आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिक फंक्शंस क्या हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज्यूम कर लें आप कि आप एक डेटाबेस पर काम कर रहे हैं और उस डेटाबेस में जो टेबल है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इंटीजर डेटा टाइप से रिलेट करते हैं। तो उनमें जो डेटा है आपने उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। तो कैलकुलेशंस आप न्यूमेरिक फंक्शन से परफॉर्म करेंगे और कौन से न्यूमेरिक फंक्शंस आप यूज़ करेंगे उस कैलकुलेशंस के लिए, वो फंक्शंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो टोटल जो न्यूमेरिक फंक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो 7 हैं। पहले उनको कंसेप्चुअल जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाएंगे। तो जो पहला जो है हमारे पास जो पहला न्यूमेरिक फंक्शन है वो है एब्सोल्यूट फंक्शन। तो बेसिकली एब्सोल्यूट फंक्शन होता क्या है? एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं हमारे पास उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। एक कॉन्सेप्ट जो है एब्सोल्यूट फंक्शन का ये है। दूसरा, आप ये इमेजिन कर लें कि एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का जो सेंटर पॉइंट है वो है जीरो। जीरो के राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं और लेफ्ट साइड पर जो है नेगेटिव वैल्यूज हैं। किसी एक वैल्यू पर कोई एक पॉइंट लाई करता है पॉजिटिव साइड पर, तो वो जहां पॉइंट लाई करता है तो वो हम ये ज्यूम करेंगे कि वो पॉइंट जो है जीरो से इतने डिस्टेंस पर है। और नेगेटिव साइड पर भी हम इसी तरह करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिक फंक्शन वो है सीलिंग और सील। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये इमेजिन कर लें कि एक वैल्यू है आपके पास 79.9। तो जब हम इस फंक्शन का यूज करते हैं तो आउटपुट जो हमारे पास आएगी वो आएगी 79.9। जो वैल्यू थी उसका आउटपुट आएगा हमारे पास 80। अगर जो है नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है फ्लोर। तो अगर हमारे पास वैल्यू है 72.3 या 72.4, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 72। सीलिंग और फ्लोर फंक्शन में जो डिफरेंस है वो यही है कि सीलिंग फंक्शन जो है वो वैल्यूज को आगे बढ़ा देता है और फ्लोर फंक्शन जो है वो कम कर देता है। और राउंड फंक्शन जो है, आप इज्यूम कर लें कि आपके पास एक वैल्यू है 72.9। तो 72.9 इन पर हम जब परफॉर्म करेंगे राउंड फंक्शन तो 70 है, इस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और नेक्स्ट जो है पावर फंक्शन है। आपके पास एक वैल्यू है जिसकी बेस है 2 और उसका एक्सपोनेंट जो है वो है 2। तो इसका आउटपुट जो है एसक्यूएल में हम जब पावर यूज करेंगे तो इसका आउटपुट हमारे पास आएगा 4। और नेक्स्ट जो है वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है अगर किसी वैल्यू का हमने लेना है, हो सकता है स्क्वायर रूट हो 9। 9 का हमने लेना हो तो आंसर जब आएगा वो आएगा 3। तो वो ई की वैल्यू जो होती है वो तो स्टैंडर्ड है और होती है 2.718। तो वो इमेजिन करें आपके पास 2 है। 2 का जो एक्सपोनेंट है वो है वो होगा 2.718। तो वो जब मल्टीप्लाई होगा तो अपनी अपने एक्सपोनेंट के साथ तो आंसर जो है वो आ जाएगा। सॉरी, मुझे आंसर का पता नहीं है, लेकिन हम एसक्यूएल में अभी जो है इसका प्रैक्टिकल करेंगे और आपको फिर समझ आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिक फंक्शंस थे हमारे। तो अभी हम जो है प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो सबसे पहले जो वो है हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन, वो है एब्सोल्यूट फंक्शन और सिंटैक्स जो है वो है ये। आपने यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना है एब्सोल्यूट फंक्शन के साथ, कॉलम नेम और फिर टेबल नेम लिखना है। तो ये इतना मुश्किल सिंटैक्स नहीं है इनका। तो चलें हम ओपन कर लेते हैं अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस है मेरे पास इस न्यूमेरिक, और इसमें ये टेबल जो है मैंने एग्जांपल का बनाया है और ये डेटा है हमारे पास आईडी, नेम, एज और सैलरी। जो फर्स्ट है हमारे पास वो है एब्सोल्यूट फंक्शन। तो हम एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट ABS यानी कि एब्सोल्यूट फंक्शन, और यहाँ पर हम अभी जो है कॉलम का नाम लिख देंगे।
जिसका हमें एब्सलूट चाहिए। तो मैं यहाँ पर एज जो है वो लिख लेता हूँ और साथ में टेबल का नाम फ्रॉम एग्जाम्पल। तो इसके बाद जो है मैं ये क्वेरी रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं पहले जो हमारे पास आउटपुट था और ये जो आउटपुट है उसमें कितना फ़र्क है, यानी कि जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो सारी जो हैं पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई हैं। एक बार आप फिर ये डेटा जो है वो देख लें, यहाँ पे था -28 और माइनस जो है 22, और एब्सलूट फंक्शन के साथ ये पॉजिटिव वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गई हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास था हमारा न्यूमेरिक फंक्शन वो था सीलिंग, और उसका सिंटैक्स भी यही है, तकरीबन सबका सिंटैक्स सेम ही है, जस्ट वर्ड्स जो है ये चेंज है। तो सीलिंग फंक्शन अभी हम यूज़ करेंगे। आप सीलिंग भी यूज़ कर सकते हैं और सील भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो सेलेक्ट सीलिंग, और सील फंक्शन का जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो एक वैल्यू जो है अब ज़्यादा कर देता है उससे, तो इसलिए हम सैलरी लेते हैं। सैलरी जो है 0.75 भी है, 0.25 भी है। तो हम यहाँ पर सैलरी जो है एट्रीब्यूट है हमारा, हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल है हमारा जो, और आउटपुट जो है आप देख सकते हैं पॉइंट वैल्यू भी रिमूव हो गई है, और साथ में जो है जिसको इंक्रीज़ करना था वो इस फंक्शन ने इंक्रीज़ कर दिया है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्लोर फंक्शन, जो कि इसके अपोजिट है बिल्कुल। तो उसका भी हम देख लेते हैं। सेलेक्ट फ्लोर, जस्ट हमने यहाँ पर लिखना है, और सैलरी इसे मैं जो है इसका यूज़ कर रहा हूँ, और साथ में मैंने टेबल का नाम लिख लिया है, टेबल का नाम लिख लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज़ वैल्यू नहीं हुई थी, पहले जो था वो था 55,000, सॉरी 55,000 ही था, 55,001, लेकिन अभी जो है वो 55,000 ही आ गया है। और जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन है वो है राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन का भी सिंटैक्स जो है वो इसी तरह ही है। तो यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं सेलेक्ट और सेलेक्ट राउंड, और यहाँ पर हम जो कॉलम सेलेक्ट करते हैं वो सैलरी फ्रॉम एग्जाम्पल। तो अभी क्वेरी जो है रन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ थी उसके मुताबिक जो है वैल्यू जो है हमारी चेंज हो गई है। तो नेक्स्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का सिंटैक्स है थोड़ा चेंज है, वो उसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने कॉलम नेम लिखना है, उसके बाद आपने एक्सपोनेंट इंटर करना है कि कौन सा एक्सपोनेंट है जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि स्क्वायर लिया जाएगा। तो हम ये भी देखते हैं सेलेक्ट पावर। तो यहाँ पर हम जो है एज जो है इसको इंटर कर देते हैं, और साथ में एक्सपोनेंट जो है 2 दे देते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल। तो आंसर ये जो है अभी हमारा इस तरह आएगा, जो हमारी एज होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा 625, और इस 784 900, ये इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्क्वायर रूट जो है जितने भी आपके कॉलम्स की वैल्यूज़ होंगी उनका स्क्वायर रूट जो है वो ले लिया जाएगा। इसका भी सिंपली सिंटैक्स जो है इन सब के जो है सिंपल ही हैं। सेलेक्ट आपने स्क्वायर रूट के लिए SQRT लिख लेना है, और साथ में जो है इंटर कर देना है आपने कॉलम नेम, और साथ में टेबल का नाम लिख लेना है। तो इसके साथ जो है आपका आउटपुट जो है वो आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं 25 का स्क्वायर रूट जो हमारे पास आया है वो 5 आया है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है
है एक्सपोनेंशियल, तो जिसकी वैल्यू जो होती है 2.718 और ये वैल्यू जो है पावर में होती है एक्सपोनेंशियल वैल्यू। और ये कि जो वैल्यू है उसका भी स्केयर हो जाएगा, लेकिन स्केयर इस की जो वैल्यू एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी वो होगी 2.718। तो चलें इसका भी यूज़ करके देखते हैं हम। सेलेक्ट EXP और साथ में यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं एज, जो कि हमारा एट्रीब्यूट है या कॉलम है फ्रॉम एम्प्लॉय। सॉरी ये थोड़ा अननोन कॉलम एज, तो सॉरी सेलेक्ट फ्रॉम सॉरी ये एक इशू आ गया जो कि मैंने नाम गलत लिख लिया, तो इसको अभी करेक्ट करके किया और ये देख सकते हैं आपके आंसर जो हमारे पास आया है वो कुछ इस तरह से आया है। तो उम्मीद है कि आपको आपके न्यूमेरिक फंक्शंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अल्लाह हाफिज़।